नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे लाभ हानि चैप्टर के, और लाभ हानि के अंदर हम लोगों ने देखे थे 4 पार्ट। उसके अंदर अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखे थे आप लोगों ने। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। पहले जो क्वेश्चंस हम लोग लिख रहे हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूं देखना। आज हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चंस तो मेरा ये है कि भाई पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, जब वस्तुओं का क्या हो, क्रय मूल्य समान हो। सभी हेडिंग लिखेंगे जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ठीक है। सभी हेडिंग बना के लिखेंगे जब वस्तुओं का, ठीक है, जब वस्तुओं का क्या हो, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। जब वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो, समान हो, इक्वल हो। सभी लिखेंगे जब वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तरीका वगैरह दोनों बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन डायरेक्ट याद भी रखना हम लोगों को। क्वेश्चंस के अंदर जब आपको 2 या 3 वस्तुएं दे देता है और उसमें कहता है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, एक को हमने इस पे लाभ पे बेचा, दूसरे को इस पे लाभ पे बेचा, तो आपसे पूछा जाता है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ या ओवरऑल लॉस कितना हुआ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुएं 2 भी हो सकती हैं, वस्तुएं 3 भी हो सकती हैं, वस्तु 10 भी हो सकती हैं, या 1000 वस्तुएं भी हो सकती हैं। हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों के अंदर, इधर देखेंगे आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप लोग पहले प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझते हैं। मेरे साथ साथ लिखिएगा। पहला प्रश्न मैं कह रहा हूं, 2 वस्तुओं में, पहला प्रश्न लिखेंगे, 2 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 2540 रुपए है। 2 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 2540 रुपए है। 2 वस्तुएं हैं और दोनों में कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, और वो कितनी है, 2540 है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि, तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, लाभ अथवा हानि होगी। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। 2 वस्तुएं हैं, उन 2 वस्तुओं में प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस सेम है, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2540 रुपए। उसमें से आपने क्या किया कि पहली वस्तु को आपने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेच दिया। तो आपसे पूछा है कि बताओ पूरे सौदे में कुल कितने % का प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ। देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों में हमें प्रश्न के अंदर, क्योंकि आप लोग सिंपल क्वेश्चन जब देखते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डायरेक्ट 20% लाभ 20% हानि तो आंसर कर देते हैं 20 × 20/100, यानी 4% हानि। ध्यान रखना, 4% हानि आंसर नहीं होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर 4% हानि, 4% लॉस नहीं होगा। कारण इसलिए क्योंकि यहां पर लिखा है कॉस्ट प्राइस। भाई क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस सीपी। यदि यहां विक्रय मूल्य होता, सेलिंग प्राइस होता, तो आपका आंसर 20 × 20/100 यानी 4% हानि होता। परंतु यहां पर क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। यदि क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस सेम है और एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर बेचा है, तब तो आप डायरेक्ट कहोगे नो प्रॉफिट नो लॉस।
भाई कॉस्ट प्राइस सेम है। हम देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल वे से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इस स्थिति में क्रय मूल्य मान लेते हैं। सपोज पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 रुपए है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है, सेम है। भाई दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, अब 20%, ये दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है। भाई दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अब मैंने इसको 20% यदि प्रॉफिट पर बेचा, चलो 20% प्रॉफिट पर बेचा मतलब प्लस का 20 किया, तो ये कितना हो गया सर, 120 हो गया। दूसरी को मैंने 20% लॉस पर बेचा, इसका मतलब ये कितना हो गया सर, 80 हो गया। अब मुझे बताओ ये दोनों का क्या आ गया सर, एसपी आ गया। दोनों का क्या आ गया, एसपी। तो ये कितना हुआ 200, ये कितना हुआ 200। बताओ 200 से 200 में बेचा, क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ और न हानि होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। बताइएगा। चलो कभी कभी यहां परसेंटेज ना पर के वैल्यू भी पूछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो याद रखिएगा, जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम हो, दो वस्तुओं में प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस समान हो, एक को प्रॉफिट परसेंट पर और एक को लॉस परसेंट पर बेचे जाते हैं और वह भी दोनों समान हैं, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, नो प्रॉफिट। आप 100 मान के कर दीजिए, 50 मान के कर दीजिए, 80 मान के कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। भाई एक क्वेश्चन मैंने ये कहा, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 4250 रुपए है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 4250 रुपए है। यदि पहली वस्तु को, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि, तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में, कुल कितने रुपए, पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य दे रखा है और पहली वस्तु को आपने 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को आपने 25% हानि पर बेच दिया है। आपसे पूछा है कि बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। बहुत सिंपल सा, पहली बात तो कैसे करेंगे, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है सर, ठीक है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अब मैंने इसको 25% प्रॉफिट पर यदि बेचा, यदि 25% प्रॉफिट पर बेचा मतलब 125 में बेचा, और इसको यदि मैंने 25% लॉस पर बेचा, इसका मतलब मैं इसको 75 में बेचा, तो मुझे बताओ ये दोनों मेरा खरीद मूल्य है और ये दोनों मेरा बेचने का मूल्य है। तो दोनों का खरीद मूल्य कितना हो गया सर, 200 रुपये, दोनों का बेचने का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये। तो बताओ 200 से 200, ठीक है, 200 से 200, तो मुझे बताओ क्या हुआ, न लाभ न हानि, न लाभ और न ही
हानि हुआ, न लाभ न हानि हुआ, न लाभ न हानि हुआ। आपसे पूछा है बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ, ठीक है, यानी कि 0%, 0% मतलब न लाभ हानि, कोई लाभ नहीं हानि हुआ। ये देखो सेम क्वेश्चंस लिखा है, पहले वाला क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चंस एकदम सेम है। अब थोड़ा सा प्रश्न में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, हल्का सा प्रश्न के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने प्रश्न ये कहा, लिखेंगे वापस, थोड़ा सा लिखेंगे वापस। मैंने कहा दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 3750 रुपए है, 3750 रुपए है। यदि पहली वस्तु को यदि पहली वस्तु को 40% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 3750 रुपए है। यदि पहली वस्तु को 40% प्रॉफिट तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। बताइए, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। पहली वस्तु को आपने 40%, दूसरी को, देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है, पहली वस्तु का भी 100 रुपये और दूसरी वस्तु का भी 100 रुपये मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि पहली वस्तु को मैंने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, 40% प्रॉफिट पर बेचा मतलब 140 हो गया, 140 हो गया। और इसको यदि मैंने 20% लॉस पर बेचा तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 80 हो गया। 20% लॉस पे मतलब 80 हो गया। मुझे ये बताओ, ये 100 और ये 100 कितने हुए सर, 200, ठीक है, ये कितने हो गए सर, 140 और 80 करेंगे तो सर 220 हो गए। अब मुझे बताओ 200 से 220 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 200 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखो 20 से 20 का ये आंसर आपका आ गया 10% लाभ। कितना हो गया, 10% लाभ हो गया। 10% लाभ होगा पूरे सौदे में। पूरे सौदे में कितना हो जाएगा, 10% लाभ होगा। पूरा सौदा कितना है, ठीक है, 100 और 100 200, मतलब यहां पर पूरा सौदा कितना हो जाएगा, 3750 और 3750 हो जाएगा पूरा सौदा। अपना आंसर आ जाएगा 10% प्रॉफिट। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अभी मैं और भी इसका ट्रिक बताएंगे, पहले आप लोग एक क्वेश्चंस और करके बताओ। मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा दो, चलो 2 की जगह इस बार 3 लिख लेता हूं। मैंने कहा तीन वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, तीन वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, तीन वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, तीन वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 1500 रुपये है। तीन वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 1500 रुपये है। यदि
पहली वस्तु को, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु को 31% हानि, दूसरी वस्तु को 31% हानि तथा तीसरी वस्तु को तथा तीसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। बताओ, 3 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य आपको दे रखा है। उसमें से पहली वस्तु को आपने 20% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को आपने 31% लॉस पर और तीसरी वस्तु को आपने 5% प्रॉफिट पर बेची। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। इस बार रुपए में पूछा है, ठीक है। बताइएगा। कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। तीन वस्तुओं में प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। 3 वस्तुओं में प्रत्येक का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कर दिया आप सबने। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि भाई तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा ना, हम तो मान लेते हैं सर पहली भी 100 रुपए की थी, दूसरी भी 100 रुपए की थी और तीसरी भी 100 रुपए की थी। फिर मैंने क्या किया, पहली को 20% प्रॉफिट पर बेचा मतलब 120 में बेच दिया, दूसरी को मैंने 31% लॉस पर बेचा मतलब 69 में बेचा और तीसरी को मैंने 5% प्रॉफिट पर बेचा मतलब 105 में बेच दिया। सर सबको मिलाया तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो आया, ठीक है, वो आ गया सर 300 रुपये, ठीक है। और इधर सबका मिलाया तो सेलिंग प्राइस आ गया 120, 105 ये सब जोड़े, ठीक है। तो सर एक बार मैंने इसको जोड़ा था 120 और ये 70 जोड़ दिए, एक बार 120 और 70 190, 190 और 100 किया तो 290, 290 और 5 किया तो 295 में से एक कम कर दो 294, यानी सर 300 में उसने सभी वस्तुएं खरीदी थी और वापस बेची 294 में, यानी सर 6 रुपए का लॉस हो गया। किस पे हुआ सर, 300 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, यानी सर 2% क्या आएगी इस बार, हानि आएगी, 2% हानि आएगी। परंतु सर आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने परसेंट की हानि हुई, आपसे पूछा है बताओ कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। सर 2% की हानि हुई। कुल पैसा कितना था, अब ये पड़ा क्वेश्चंस में पैसा। बताओ क्वेश्चंस में 1500 रुपए एक वस्तु का है तो 3 वस्तुओं का कितना होगा सर, 1500 भाई एक वस्तु का है तो सर 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 3 मतलब 4500 रुपए। सभी वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना गया सर, 4500 रुपए, ठीक है। 4500 रुपए में आपने सभी वस्तुएं खरीदी, उस पर 2% का हानि हुई, तो मुझे बताओ 4500 का 2% निकाल सकता हूं, 4500 का 2% तो 45 इंटू 2 90, यानी सर 90 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। पूरे सौदे के अंदर कितने की, 90 रुपए का लॉस होगा। पूरे सौदे के अंदर कितना होगा सर, 90 का हानि होगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बताइए इस क्वेश्चंस में।
वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, वापस लिखेंगे। मैंने ये कहा, देखो मैंने कहा दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को यदि पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेची गई, तो बताओ दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेची गई, तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचें, कितने प्रतिशत हानि पर बेचें कि पूरे सौदे में न लाभ न हानि हो, न लाभ न हानि हो। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को यदि आपने 30% प्रॉफिट पर बेचा है, तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने % लॉस पर बेचें कि पूरे सौदे में न लाभ न हानि हो। कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चंस, इतने इजी एग्जाम में आते नहीं हैं। हो गया सॉल्व। चलिए देखो, बहुत सिंपल सा, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु का आपने 30% क्रय मूल्य समान है। मान लेते हैं सब पहली वस्तु 100 रुपए की थी, तो दूसरी भी वस्तु 100 रुपए की ही होगी। अब मुझे बताओ, आपने इसको यदि 30% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, 30% प्रॉफिट पर बेचा, इसका मतलब उसको 130 में बेचा। और दूसरी वस्तु को कितने % लॉस पर बेचें? सर दूसरी को कितने % लॉस पर बेचें, ठीक है, ताकि पूरे सौदे में न लाभ न हानि, पूरा सौदे में न लाभ न हानि हुआ। इसका मतलब सर ये क्रय मूल्य 100 मतलब यदि ये 200 है तो ये भी सर 200 होना चाहिए। भाई ये 200 है तो इसका मतलब ये भी क्या है, 200 है। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है 200 रुपए, ठीक है। इसका मतलब ये 200 है, तो मुझे बताओ ये 130 है, तो ये कितना होगा जिससे ये 200 बनेगा, ये कितना होगा? तो सर यहां से यदि ये की बात करें आप लोग, सर ये 200 है तो ये कितना होगा? तो सर ये 70 होगा। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज आप 70 में बेच रहे हो तो कितने का हो गया? सर 30% हानि होगी। कितनी होगी? 30% हानि होगी, ठीक है। कितने % की हानि होगी? 30% की हानि होगी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप लोग इधर देखो, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कॉस्ट प्राइस के किए हैं, सब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी तक जितने भी मैंने सर 4 या 5 प्रश्न लिखवाए आप लोगों को, पांचों प्रश्नों में बहुत कम पूछे जाते हैं, कारण इतने इजी एग्जाम में आते नहीं है। पांचों प्रश्नों के अंदर पेन चलाना है ही नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है, आंसर देना है, ठीक है। पहली बात तो दिमाग में रखना, कॉस्ट प्राइस समान है। अभी मैं सेलिंग प्राइस समान की बात ही नहीं कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस समान की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी इसके बाद हम सेलिंग प्राइस के बारे पे आएंगे, ठीक है। अभी हमने आधे घंटे तक ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन लोग, 20-25 मिनट हुए हैं, तो इस 20-25 मिनट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस समान देखा। यदि क्वेश्चंस के अंदर कॉस्ट प्राइस समान हो, सुनना मेरी बात, यदि क्वेश्चंस के अंदर कॉस्ट प्राइस समान हो और चाहे वस्तुएं कितनी भी हो, लाभ हानि कुछ भी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। कैसे? इधर देखो, वापस आते हैं पहले प्रश्न पे, देखिएगा ये वाला प्रश्न। क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस समान होनी चाहिए। पहली बात, दो वस्तुएं प्रत्येक का क्रय मूल्य दे रखा है। पहली वस्तु को आपने 20% लाभ पे, दूसरी को 20% हानि पर बेचा, तो बताओ पूरे सौदे में कितने लाभ हुआ। पहले तो क्वेश्चंस पे ये जो वैल्यू दे रखी होती ना, ये क्वेश्चंस के अंदर आपको जो वैल्यू दे रखी है 2540, इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू दे रखी हैं इससे हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं। ये जो वैल्यू अपने को क्वेश्चंस में दे रखी है इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। यदि हमें वैल्यू पूछता है तो हमें मतलब रखेंगे, अभी नहीं। हमें सिर्फ प्रश्न में पढ़ा पूरे सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पहली वस्तु पे 20% लाभ हुआ ना, तो लिख दो प्लस के 20%। ठीक है, प्लस के 20%। दूसरी वस्तु पे 20% हानि हुई तो लिख दो माइनस के 20%। प्लस के साथ माइनस के साथ, दो ही वस्तुएं हैं, दोनों को जोड़ो। मुझे बताओ प्लस माइनस क्या हो गया सर? 0%। कितना हो गया? 0। वस्तुएं कितनी है सर? 2 हैं, तो इसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, वस्तुएं कितनी हैं? 2 हैं, तो इसमें 2 का भाग दे दो। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा सर? 0%। और 0% का मतलब क्या होता है? न लाभ न हानि। भाई 0% का मतलब क्या होता है? न लाभ न हानि। भाई 0% का मतलब क्या होता है? न लाभ न हानि। क्या ये बात समझ में आई? लिखना बाद में समझिएगा। ठीक है, पहले समझना पूरी बात को, अच्छे से सुनते जाओ, देखते जाओ। 20% लाभ 20% हानि, तो प्लस के साथ लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 4250 रुपए है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 4200 रुपए। पहली वस्तु को आपने 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि। बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, वैल्यू पूछिए। ठीक है सर, वैल्यू। उससे पहले परसेंटेज तो निकालें। परसेंटेज कैसे सर? 25% लाभ मतलब प्लस के 25%, 25% हानि मतलब माइनस के 25%, ओवरऑल सर 0%। संख्या वस्तुएं कितनी है? 2, 0 भाग देंगे 0%, यानी सर न लाभ न हानि। ठीक है, यानी न लाभ न हानि। वस्तुओं का वैल्यू भी दे रखी है, परंतु क्या निकालेंगे सर? 0 का तो वही आएगा, तो इसके आंसर क्या आएगा? 9%, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 100 मानने की भी जरूरत नहीं है। आ जाइए, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 3750 रुपए है। पहली वस्तु को आपने 40% प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेचा। कुल कितने % लाभ हुआ? पहली वस्तु को 40% प्रॉफिट पे मतलब प्लस के 40%, दूसरी वस्तु को आपने 20% हानि मतलब माइनस के 20%। बताओ टोटल 40 में से 20 घटाओ 20। वस्तुएं कितनी है? 2 का भाग इसमें देंगे तो आंसर आ गया 10%। मुझे बताओ ये प्लस में है या माइनस? सर ये प्लस है तो लाभ। आंसर हो गया 10% लाभ। कितना आंसर हो गया? 10% लाभ हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा प्रश्न देखो, 3 वस्तुएं हैं इस बार और प्रत्येक का क्रय मूल्य दे रखा है 1500 रुपए। पहली वस्तु को आपने 20% लाभ पर, तो सर प्लस के 20%। ठीक है, दूसरी वस्तु को 31% हानि पर, सर माइनस के 31%। तीसरी वस्तु को आपने 5% प्रॉफिट पर, तो प्लस के 5% प्रॉफिट। एक बार इन सबको जोड़ते हैं। मुझे बताओ माइनस प्लस 20 माइनस 31 माइनस के 11, माइनस 11 प्लस के 5 माइनस के 6, तो सर लिख दिया माइनस के 6। वस्तुएं कितनी है? 1 2 3, 3 का भाग दे देते हैं। बताओ 6 में 3 का पहाड़ा दो। 6 के अंदर 3 का पहाड़ा 2 बार, 2%। सर माइनस है तो हानि, यानी कितना हुआ सर? 2% हानि हुई। कितनी हुई? 2% हानि। किसका 2%? सर 1 1500 की है, तो 3 वस्तुएं 4500, तो आपका आंसर हो गया सर 4500 का 2%। 4500 का 2% इन 45 इंटू 2, यानी 90 रुपए की हानि हुई। कितने की? 90 रुपए की हानि हुई। क्या ये बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखो, ये तो दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को आपने यदि 30% लाभ पर बेचा है और दूसरे वस्तु को कितने % हानि पर बेचेंगी? पूरे सौदे में न लाभ न हानि। सिंपल सी बात है, पहली वस्तु को आपने 30% लाभ पर बेचा। ठीक है, पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, दूसरी को माइनस x% हानि पर बेचा, जिससे पूरे सौदे में 0%, पूरे सौदे में 0% हो गया। तो यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 30, यानी कि माइनस का 30%, यानी 30% की हानि हुई है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया? 30%, यानी 30% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, ये 100 मानने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप सबको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। सिंपल सा मैं वापस देख रहा हूं एक एक प्रश्न को। ठीक है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, प्लस का 20 माइनस का 20, बट्टा में चाहे 10 वस्तुएं हैं चाहे 1000 वस्तुएं, बट्टा में उसकी भाग देते रहिए। एवरेज निकालना एक तरह से। बताइए, लिख दिया होगा आप लोगों ने? अरे ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया हो तो फिर ये बताओ, लिखो 4 वस्तुएं क्रय मूल्य समान। चार वस्तुएं क्रय मूल्य समान। पहली वस्तु 20% लाभ,
दूसरी वस्तु 30% हानि, तीसरी वस्तु 40% हानि, और चौथी जो वस्तु है, चौथी वस्तु, पहली वस्तु 20% लाभ, दूसरी वस्तु 30% और चौथी वस्तु 40% हानि। ठीक है, और तीसरी जो वस्तु है, तीसरी जो वस्तु है वो मान लेते हैं अपन, तीसरी वस्तु पे 6% लाभ। बताओ पूरे सौदे में क्या होगा? पूरे सौदे में कुल लाभ परसेंट अथवा हानि परसेंट। लिख दिया आप सबने? बताइएगा। सभी ने कर लिया क्या? सभी ने कर दिया। सिंपल सा देखो, पहली वस्तु को 20% लाभ पर मतलब प्लस के 20%, दूसरी वस्तु 30% हानि पर मतलब माइनस के 30%, माइनस के 40% और प्लस के 6%। ओवरऑल देखते हैं ना अपन लोग, 20 माइनस 30 माइनस के 10 माइनस के 10 और माइनस के 40 माइनस के 50 माइनस के 50 प्लस के 6 माइनस के 44। वस्तुएं कितनी है सर? 4 का भाग दे देते हैं इसमें, तो बताओ कितना आ जाएगा सर? माइनस के 11%। माइनस के 11% का मतलब समझ में आया? 11% हानि है। माइनस का 11 का मतलब क्या हो गया? 11% हानि है। ठीक है, -44/4 मतलब माइनस के 11 और माइनस का 11 मतलब 11% हानि है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। एक प्रश्न और लिखते हैं भाई। एक प्रश्न मैंने लिखा, एक व्यक्ति ने तीन वस्तुएं एक समान कीमत पर खरीदी। एक समान कीमत पर खरीदी। एक व्यक्ति ने तीन वस्तुएं एक समान कीमत पर खरीदी। यदि पहली वस्तु को एक समान कीमत पर खरीदी, यदि पहली वस्तु को एक समान कीमत पर खरीदी, यदि पहली वस्तु को 5% लाभ, दूसरी वस्तु को 20% लाभ तथा तीसरी वस्तु को 7% हानि,
पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में, जिससे पूरे सौदे में 216 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ जिससे पूरे सौदे में 216 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है, समान कीमत पर खरीदी थी। यदि पहली वस्तु को आपने 5% प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और तीसरी वस्तु को 7% लॉस पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में 216 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। करिएगा सोल्व। अच्छा बनाया क्वेश्चन ये। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं है, मैं ऐसे ही मन से कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बना रखा हूँ। आपको किसी बुक में ये क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे भाई, कैसी भी बुक देख लेना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है, परंतु क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग से खेलें तो आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग चलाइए, 100 मान के कर लीजिए, वॉटएवर जैसा भी आप लोगों को करना चाहते हैं। बताइएगा, आप लोगों ने कर दिया। देखो मैं आपको 100 मान के बताता हूं पहले तो, है ना। सबसे पहले तो देखो, मान लेते हैं सर 3 वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी, मतलब पहली भी 100 रुपए में खरीदी आपने, दूसरी भी 100 रुपए में खरीदी और तीसरी भी आपने 100 रुपए में खरीदी, तीसरी भी आप लोगों ने 100 रुपए में खरीदी है। तो मुझे बताओ 100 करते हैं तो टोटल कितना हो जाता सर 300 रुपए। भाई सभी वस्तुएं कुल कीमत, 3 वस्तुएं एक समान कीमत पर मतलब 100 रुपए में खरीदी है। पहली वस्तु को आपने यदि 5% प्रॉफिट पर बेचा, मुझे बताओ यदि इसके 5% प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका मतलब 5 रुपए का लाभ हुआ सर। तो इसका मतलब उसको बेचा कितने में होगा 105 में। सर दूसरी वस्तु को यदि मैंने 20% प्रॉफिट पर यदि बेचा है तो 20% प्रॉफिट मतलब सर 20 रुपए का लाभ हुआ, यानी मैं उसको कितने बेचा होगा सर 120 में बेचा। और तीसरी जो वस्तु है मैंने 7% लॉस पर बेची है, 7% लॉस मतलब 7 रुपए और कम किए तो सर 93 हो गया। ठीक है सर, कुल मिलाकर यदि आप लोग देखेंगे तो मुझे बताओ 105 से 120 कितने हो गए सर 225 और ये भी मान लेते हैं 100, तो 225 इन 325 में से 7 कम कर लीजिए, 325 में से 7 कम करोगे तो 318। तो मुझे बताओ ओवरऑल देखें यहां से यहां तक, ओवरऑल आप लोग देखें यहां से यहां तक तो 300 से 318 मतलब 18 रुपए का लाभ हुआ। 18 का क्या हो गया सर लाभ हो गया। कितना 18 का लाभ हो गया। 18 का लाभ हुआ और उसमें जिससे पूरे सौदे में 216 का लाभ हुआ, इसका मतलब 216 किसके बराबर है सर 18 के बराबर है। और इनटू आपसे क्या पूछा है, इनटू आपसे क्या पूछा है तो देखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु तो 100 रुपए की है तो इसको 100 से गुणा कर लीजिए। अब आप लोग यहां से बताओ किससे काटें इसको। सर मैं इसको किससे काटूं, सर मैं यहां से किससे 18 का पहाड़ा पूरा ही दे देता हूं। 18 का पहाड़ा सर 18 का पहाड़ा एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, पीछे बचेंगे आपके 18 पीछे बचेंगे 3, 36 के अंदर 2 बार, तो मुझे बताओ 12 इंटू 100 कितने हुए 1200, यानी प्रत्येक वस्तु कितने की है सर 1200 रुपए की। लिख दीजिए इसे। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ भाई। 216 ठीक है, 216 पूरा लाभ, इधर 36 18 लाभ इंटू 100 क्यों क्या, पहली प्रत्येक वस्तु का सबका पूछता तो 300 से गुणा कर लेता। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है,
चलो आप कहोगे सर हमें तो आपने वो जो पहले वाला तरीका बताओ, आप चाहो तो दूसरे वाले इससे भी नहीं करें, आप लोग इसके भी नहीं करें तो भी चलेगा, आप लोग तो डायरेक्ट करो ना। 5% लाभ है सर, प्लस के 5%। दूसरा प्लस के 5%, 20% लाभ है सर, प्लस के 20%। ठीक है, प्लस के 20%। दूसरा 7% हानि है तो प्लस माइनस का 7%। ठीक है, तो ये माइनस का 7 20 और ये हो गया कितना हो गया सर 5 25, 25 में से 7 घटाओ 18%। 18% वस्तुएं कितनी है सर 3 है तो 3 का भाग दे दो, आ जाएगा 6%। यानी पूरे सौदे में 6% लाभ हुआ है। पूरे सौदे में कितना हुआ 6%। क्वेश्चंस में पूरे सौदे में कितना हुआ 216, आप लोग 216 का भाग दे दो। ठीक है, 216 में 6 का भाग दे दो और इंटू यदि आप 100 करोगे ना, यहां ध्यान रखना हम पूरे सौदे पे बात कर रहे हैं तो 100। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 6 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 6 का पहाड़ा इसमें 36, 36 इंटू 100 करना 3600। लेकिन 3600 वस्तुएं पूरी 100 कितनी वस्तुएं 3 है तो वापस 3 का भाग लास्ट में दे देना। और ठीक है 3 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपए अपना आंसर आएगा। ये सब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अरे ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहले तो सर 6%, 6% इन 216/6 इंटू 100 किया तो 3600, 3600/3 कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन एक बार आपके सीडीएस एग्जाम्स के अंदर एक प्रश्न आया था। सीडीएस एग्जाम्स के अंदर एक प्रश्न आया था। सीडीएस के अंदर एक प्रश्न आया था, लिखना क्वेश्चंस में लिखा था एक व्यक्ति ने 10 साइकिल 10 साइकिलें एक व्यक्ति ने 10 साइकिलें एक समान कीमत पर खरीदी। एक समान कीमत पर खरीदी। एक व्यक्ति ने 10 साइकिलें एक समान कीमत पर खरीदी। एक व्यक्ति ने 10 साइकिलें एक समान कीमत पर खरीदी। यदि उसने 6 साइकिल को यदि उसने 6 साइकिल लें 25% लाभ तथा 4 साइकिलें 25% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने 10 साइकिलें एक समान कीमत पर खरीदी, यदि उसने 6 साइकिल 25% प्रॉफिट पर 4 साइकिल 25% लॉस पर बेची तो बताओ, तथा बेची जिससे, ये भी लिखना, जिससे पूरे सौदे में 2000 रुपए का लाभ हुआ। 2000 रुपए का लाभ हुआ तो बताओ प्रत्येक साइकिल का कीमत, तो बताओ प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य, तो बताओ प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा बताइए फटाफट, बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर बताओ। फटाफट बताइए। बिना पेन चलाए आंसर बताना चाहिए। अब तो बिना पेन चलाए आप लोगों का आंसर आना चाहिए।
हो गया सोल्व। सबसे पहले देखो इधर, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 10 साइकिल खरीदी, उसमें से 6 साइकिल 25% प्रॉफिट पर बेची, ठीक है, यानी सर 6 × 25%, ठीक है, 6 × 25%, तो ये तो आपका प्रॉफिट में आ गया, ठीक है, 6 × 25% प्रॉफिट में है, तो 6 × 25 कितने हो गए सर 150, 150 लाभ है तो प्लस का लिखना भाई, ठीक है, 6 × 25 मतलब प्लस के 150%, ऐसे कह दूं मैं, प्लस के 150। 4 साइकिलें हानि पे बेचे, 4 × 25 करूंगा, तो 4 × 25 करूंगा तो सर माइनस के 100 आ जाएगा। अरे भाई हानि पे है ना टोटल, तो टोटल इन सबको हम लोग जोड़ते थे, जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा 50%। वस्तुएं कितनी है सर 10-10 का भाग दे देंगे सर, ओवरऑल 5%, ओवरऑल 5% लाभ आएगा। पूरे सौदे में कितने का सर 5% का लाभ होगा भाई, पूरे सौदे में 5% का लाभ होगा, जबकि पूरे सौदे में 2000 का लाभ हुआ। तो आप लोग इसमें क्या करना, 2000 के अंदर 2000 के अंदर किसका भाग दे देना 5 का, और यदि 100 से गुणा कर लेना तो सभी वस्तुओं का आ जाएगा, तो सभी वस्तुओं का, लेकिन उस सभी वस्तुओं में ये सभी वस्तुओं का आएगा, एक वस्तु का निकालने के लिए फिर से वापस 10 का भाग दे देना। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करना, 0 से 0 काटना, 5 का पाड़ा इसमें 2 बार और 2 × 2000 करना, आंसर कितना आ जाएगा 4000। प्रत्येक साइकिल का मूल्य 4000 रुपए है। बस इतना सा आंसर था, बस इतना सा आंसर करना था। देखो 25 25 25 6 बार जोड़ेंगे और 4 बार 25 25 कम करेंगे, तो 6 × 25 करूंगा 150 हो गया, ये क्या तो 100, 50 आ गया, 50 में वस्तुएं 10 10 यानी 5% लाभ, ओवरऑल 5 का इंटू 100 किया तो ओवरऑल आएगा। ये भाई ओवरऑल है तो ये 100 से गुणा करने का मतलब ये ओवरऑल आएगा, तो टोटल 10 वस्तुओं का, तो 10 का यहीं पर भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया 4000। प्रत्येक वस्तु जो साइकिल थी, प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 4-4 हजार रुपए की, यानी टोटल पूछता तो 40,000 रुपए की उसने साइकिलें खरीदी हैं, टोटल पूछता तो 40,000 रुपए की उसने साइकिल खरीदी है। बताइए किसी भी विद्यार्थी को ये जो हमने 8-10 क्वेश्चंस किए हैं एक ही वैरायटीज के, इन सभी प्रश्नों में बिना पेन चलाए आपके आंसर आने चाहिए। पेन बिल्कुल चलाना नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, इन सभी प्रश्नों में पेन बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, आपको बुक्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने इजी आते नहीं, बट फिर भी मैंने एक कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, पहली बात तो सब में क्रय मूल्य समान, प्रत्येक का क्रय मूल्य इतना रुपए है, 20% लाभ 20% हानि पर बताओ पूरे सौदे में, तो सर 20% लाभ 20% हानि मतलब +20 -20 0, 9% नो प्रॉफिट नो लॉस, डायरेक्ट ये वाला प्रश्न था, ठीक है सर। 25% लाभ 25% हानि, तो सर +25 -25 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई 2 प्रश्न में किसी को दिक्कत, तीसरा प्रश्न, ठीक है सर, पहले को 40% लाभ, दूसरे को 20% हानि, तो 40 में से 20 घटाओ 20 में वस्तुएं कितनी है सर 2, 20/2 10, यानी 10% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में कितना हुआ 10% का लाभ हुआ। पेन नहीं चला रहा हूं भाई, पेन नहीं चला रहा हूं। 3 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरे को 31% और तीसरी वस्तु को 5%। सर 20% -31 माइनस के 11, -11 + 5 माइनस के 6, ओवरऑल प्रश्न पूछता, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पूछता, तो सर 6% हानि होती है, ठीक है 6% नहीं, बट्टा में वस्तुएं कितनी है 3, तो 6/3 मतलब 2% की हानि हुई। 2% किसका सर 4500 1500 1500 1500 4500, 4500 का 2% मतलब 90 रुपए का हानि हुआ। तीसरा प्रश्न, 2 वस्तुएं प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को आपने 30% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने में, सर पहले को यदि 30% लाभ पर बेचा तो दूसरे को 30% हानि पर बेचोगे तभी तो 0 आएगा, तो 30% हानि आंसर आ गया। यहां पर 4 वस्तुएं हैं, क्रय मूल्य समान है, तो पहले 20% और 30%, 20% लाभ 30% हानि, -10 और -4 -50, -50 प्लस का 6 -44 -44/4 यानी 11% का क्या हो गया हानि हो गया, 11% की क्या हो गई हानि हो गई। अगला जो प्रश्न था, 3 वस्तुएं हैं समान कीमत पर खरीदी गई, पहली वस्तु को 5% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर और 7%, तो सर 5% + 20% 25% 25% -7% 18%, 18 और वस्तुएं कितनी है सर 3, 18/3 कितने हुए सर 18/3 मतलब 6%। पूरे सौदे में 6% का लाभ हुआ, जबकि पूरे सौदे में 216 रुपए का लाभ हुआ, तो सर 216
ठीक है, 216 बट्टा 6 और बट्टा में इंटू 100 और बट्टा में 3 कर देना तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट्टा में 3 कर देना डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। इसमें भाग दे दे 3600 बट्टा 3 1200 रुपये, प्रत्येक वस्तु का 1200 रुपये है। ये वाला क्वेश्चन था। 10 साइकिलें खरीदी, साइकिल 25% लाभ पर, 6 साइकिल 25% लाभ पर, तो सर 25 6 बार जोड़ा तो 150 हो गया। ठीक है, 4 साइकिल 20-25% हानि पर 100 हो गया, तो सर 150 माइनस 100 किया मतलब कितना हुआ 50 बट्टा वस्तुएं कितनी है सर 100 10, 50 बट्टा 10 मतलब 5% का पूरा सौदे में लाभ होगा। जबकि क्वेश्चंस में 2000 तो डायरेक्ट सर 2000 के अंदर 5 का भाग दिया और 100 से किया तो पूरा आया, लेकिन वस्तुएं हमें 10 का प्रत्येक का चाहिए तो 10 का भाग दिया, आंसर 4000 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा अपना 4000 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसमें आप लोग लिखते हैं, लिखो जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान हो, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। अभी हम लोगों ने क्रय मूल्य, चाहे क्रय मूल्य समान हो, कितनी भी वस्तुएं हैं आप लोग कर पाओगे। अब बात करते हैं अपन विक्रय मूल्य, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो, लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रश्न लिखो दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4250 रुपये है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 4250 रुपये। पहली वस्तु को, पहली वस्तु को 20% लाभ, पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को, तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4250 रुपये है। पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई है, हानि पर बेची गई। तो बताओ पूरे सौदे में, तो बताओ पूरे सौदे में कुल, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4250 रुपये है। पहली वस्तु को आपने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को आपने 20% लॉस पर बेच दिया। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने % लाभ अथवा हानि हुई। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4250 रुपये है, 4250 रुपये है। पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेचा। तो बताओ पूरे सौदे में, सबसे पहले तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। देखो यदि विक्रय मूल्य समान है तो आंसर डायरेक्ट लिखना है 20 × 20 बट्टा में 100, 20 × 20 बट्टा में 100। देखो 1 2 1 2, 2 × 2 मतलब 4%, 2 × 2 मतलब 4%। आंसर क्या हो जाएगा 4% हानि। एक बार कैसा है बताऊंगा, सभी बताएंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे क्यों, क्या कारण है वो करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ एक बार मैं कह रहा हूं वैसे लिखते जाना।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबने लिखा है, क्वेश्चन सबने लिखा है, तो उसके बाद लिखो आंसर में 20 × 20/100 मतलब 4% हानि। कैसे आएगा कारण बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सा लिख दीजिए और नोट बना के एक बात लिख दीजिए। नोट बना के एक बात लिखना है। सबसे पहले एक बार नोट बना के एक बात लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले नोट बना के एक बात लिखेंगे। नोट बना के ये लिखना, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का, यदि दो वस्तुओं में, लिखेंगे नोट, यदि दो वस्तुओं में, दो वस्तु है ना, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का, सिर्फ कितनी, दो वस्तुओं की बात कर रहा हूं, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, तथा लाभ एवं हानि का प्रतिशत भी समान हो, प्रतिशत भी समान हो, लाभ तथा हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो उस स्थिति में हमेशा x² हानि, तो उस स्थिति में हमेशा x² हानि होती है। तो उस स्थिति में हमेशा x² 100% हानि होती है। एक बार लिखो, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि का परसेंटेज भी समान हो, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, x² 100% हानि होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग अगला क्वेश्चंस करेंगे, तब इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। अभी आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, और लाभ और हानि का परसेंटेज भी समान है, तो उस स्थिति में हमेशा हानि होती है, और वो x² 100। जैसे मान लो 10% लाभ 10% हानि, तो 10 × 10/100 यानी 1% हानि हो जाएगी। ठीक है, चलो कभी कभी वैल्यू पूछ ले तो भी कर सकते हैं, यदि क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पूछे तो भी आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कारण। अभी आप लिखते जाओ, दो वस्तुओं में प्रत्येक का, क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। अभी दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1820 रुपए है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 1820 रुपए है। यदि पहली वस्तु को 30% हानि एवं दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेची गई, तो बताओ दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1820 रुपए है। यदि पहली वस्तु को 30% हानि एवं दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। बताइए, दो वस्तुओं में प्रत्येक का आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, उसमें से पहली वस्तु को आपने 30% लाभ और दूसरी वस्तु को आपने 30% हानि पर बेचा है, लाभ और हानि पर बेचा है। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए, ध्यान रखना क्वेश्चंस में इस बार रुपए दे रखे हैं, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, रुपए।
ऑप्शंस रुपए में होंगे, परसेंटेज के अंदर नहीं है। पहले तो सर क्वेश्चंस में देखा विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि का परसेंटेज समान है, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा सर, हमेशा 30 × 30 बट्टा में 100, 30 × 30 बट्टा में 100 मतलब कितना हो गया सर, 1 2 1 2 3 × 3 कितना हो गया सर, ओवरऑल 9% हानि होगी। भाई पूरे सौदे में 9% हानि होगी, यहां तक सबने लिखा है। पूरे सौदे में यदि विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, लाभ और हानि का परसेंटेज समान है, तो उस स्थिति में हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 30 × 30 बट्टा 100 मतलब 9% हानि होगी। पूरे सौदे में 9% हानि हुई है, लेकिन आपसे पूछा है पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, तो फिर क्या करेंगे, तब सर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग मानेंगे कि पहली वस्तु की यदि 100 रुपए की है, यदि पहली मान लो, पहली नहीं, दोनों वस्तुएं मिलाकर 100 रुपए की है, भाई दोनों वस्तुएं मिलाकर 100 रुपए की हैं और उस पर यदि 9% की हानि होती है तो सर उसको 91 में बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं को 91 में बेचा जाता है, जबकि यहां पर प्रत्येक का 1822 है, 1820 है, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल एसपी कितना हो जाएगा, अरे भाई टोटल यहां से टोटल यदि क्वेश्चंस में एसपी कितना हो जाएगा सर, टोटल एसपी हो जाएगा 1820 × 2, 1820 × 2, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगा सर, 1820 × 2 बट्टा में 91 × 100, बस यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है, यहां से, या फिर डायरेक्ट ही निकाल दीजिए, ठीक है, यहां से डायरेक्ट ही निकाल दीजिए। अपने को हानि कितनी है सर, 9%, डायरेक्ट इसको 9 से गुणा कर लो, डायरेक्ट 9 से ही गुणा कर लो। भाई ये क्या है, 1820 × तो टोटल विक्रय मूल्य, ये भी टोटल विक्रय मूल्य, हानि कितनी है 9 की, बस यहाँ से कैलकुलेशंस करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 91 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो सर 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार, बस इसको कैलकुलेशंस करो, 2 × 2 4, 4 × 9 36, यानी सर 360 रुपए की हानि होगी। पूरे सौदे में 360 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। क्या बताओ, ये बात समझ में आई। क्रय मूल्य पूछता, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछता तो सर यहां पर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 100 से गुणा करता। अरे बात समझ में आई सबको, ठीक है। बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस लोगों को आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।